हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत सुहागिनों का परम प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से पति संबंधी समस्याएं दूर होती है और जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सावित्री ने इस व्रत को सर्वप्रथम किया था, सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। तभी से नियम है कि सभी सुहागिनें इस दिन व्रत करती हैं और इस दिन व्रत करके अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्रत, पहली चीज़ तो ये है कि मामूली नहीं है, ये व्रत बहुत विशेष है। हालांकि इसके नियम साधारण से हैं, लेकिन ये व्रत है बहुत विशेष। जैसे कि वट सावित्री व्रत 2025 में कब पड़ रहा है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार 26 मई को अमावस्या का तिथि का आरंभ दोपहर में 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। और जैसा कि हिंदू धर्म में जानते हैं, उदया तिथि से कोई व्रत पर्व त्यौहार लिया जाता है, इसलिए आपको स्नान दान की अमावस्या जो है वो 27 तारीख को होगी, परंतु दोपहर के समय अमावस्या विद्यमान होती है, तब वो वट सावित्री व्रत होता है। तो ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाएगा। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। और ये भी प्रश्न अब आपका आएगा कि जब दोपहर 12 बजे से वट सावित्री व्रत लग रहा है तो पूजा हम सुबह में कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार होता तो मैं बिल्कुल कहती कि आप लोग व्रत करिए, पूजा करिए, लेकिन आपकी समस्या ये है दोपहर 12:12 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमें अमावस्या का हर हाल में पूजन प्रयास करना है कि दोपहर को ही करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूजन हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पूजन करने के लिए सर्वप्रथम जल्दी जगना चाहिए। हालांकि वट सावित्री व्रत में पूजा ब्रह्म मुहूर्त में भी की जाती है, दोपहर को भी की जाती है। ये अलग अलग राज्यों के अनुसार पूजा का अलग अलग नियम है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा दोपहर के समय की जाती है, और कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत सुबह सुबह ही किया जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला निराहार रहकर पूजन करने का विधान है। तो देखिए, आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। मेरे मतानुसार आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं, आप दोपहर में भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हो गई कि जब तिथि ही नहीं रहेगी उस टाइम, तो पूजन करने का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि तिथि चालू ही 12:12 पे हो रही है। तो ऐसे में आप पूजन भी दोपहर के समय ही करें तो बेहतर होगा आपके लिए, ये ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि क्या नया व्रत इस साल प्रारंभ किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को वट सावित्री व्रत प्रारंभ करना है वो नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं किसी की दुविधा, दो राय नहीं है इस बार। अब चलिए थोड़ा पूजा विधि पे गौर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूजा के लिए मुख्यतः कुछ स्थानों पर चने का प्रयोग होता है, काले चने का, और काले चने भीगे होने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले आप काले चनों को भिगो कर रख लीजिए। दूसरा कार्य होता है, पंखा चाहिए आपको, बांस का पंखा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने इसी पंखे से सत्यवान को झेला था, और इस पंखे में इतनी ताकत थी कि यम के दूत आते थे सत्यवान के प्राण हरने के लिए, और वो पंखे की हवा से दूर जाकर गिरते थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि पंखे से वट वृक्ष को पंखा किया जाता है और उसी पंखे से अपने पति को पंखा झेला जाता है। तो पंखा ज़रूरी है, बांस का पंखा आप लोग खरीद लीजिएगा, ये सब इंतजाम करके रखिएगा। अब देखिए, बात आती है कि इस दिन कैसे तैयार हों। तो देखिए, सभी सुहागिनें 16 श्रृंगार करके बढ़िया से तैयार करती हैं। साड़ियों का कोई विशेष नहीं है, आप नई पुरानी जो भी साड़ी आपके पास है, लाल पीली हो तो बेहतर है। जो भी लाल पीली आपके पास साड़ी हो, लाल पीली साड़ी आप पहन लीजिए, और कोई किसी भी कलर की साड़ी पहनिए, इसमें दिक्कत नहीं है। काला नीला बचा देंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद क्या करेंगे आप कि बढ़िया से तैयार हो जाइए। एक दिन पहले मेहंदी महावर, अपना मेहंदी लगा लीजिए। महावर वगैरह तो व्रत के दिन ही लगेगा। और कोशिश करिए
कि जब तक पूजा आपकी न हो जाए तब तक पानी न पिएं। आप प्रयास करिए, क्योंकि दोपहर में 12-12 पे पूजा होने वाली है, तो इतनी गर्मी में उस टाइम तक रहना भी मुश्किल है, लेकिन प्रयास करिएगा कि बिना पानी का। अब बात आती है कि प्रयास भी वो कर सकता है ना जिसके सामर्थ्य होगी, जिसको सुबह दवा लेना है या किसी कारण से जिसका शरीर नहीं चल सकता है, तो वो पानी पी लेगा, जल ले लेगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी आप खाना पीना चाहें फलाहार में वो ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर शरीर हमारा चल ही नहीं पाएगा, हम इस लायक ही नहीं है कि हम पूजा कर पाएँ, तो अच्छा यही है कि पूजा के बीच में गिरने से अच्छा है कि आप कुछ खा लें, कुछ पी लें और तब जाकर पूजन करें। क्योंकि हर बार हम लोग सुबह सुबह पूजन कर लेते थे, इस बार दुविधा है क्योंकि तिथि ही विद्यमान नहीं है। तो ऐसी तिथि में हमें दोपहर तक भूखे रहना पड़ेगा। तो आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार देख लीजिए, अपनी व्यवस्था के अनुसार। तो ये हमारी बातें बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या करना है आपको। अब क्या करना है कि देखिए, अब आपको जाना है पुराने वट वृक्ष के पास। पुराना वट वृक्ष कोई भी ढूंढ लीजिए। वैसे तो देखिए, जब वट वृक्ष नहीं मिलता है तो कोई टहनी हम ले लेते हैं और वट वृक्ष की टहनी के पास ही पूजन कर लेते हैं, घर में गमले में लगा के। लेकिन बेहतर यही होगा कि कोई दीर्घायु पुराना वट वृक्ष के पास हम जाएं और जाकर वहाँ पूजन करें, वट वृक्ष के पास पूजन करें, अगर ऐसा हो सके तो। उसके बाद वहाँ जाकर के धूप बत्ती जलाएं, दीप जलाएं, और कुछ लोग जो है वो कलश रखकर वहाँ पूजन करते हैं वट वृक्ष के पास। हालांकि कलश रखना काफ़ी शुभ और सुंदर होता है, तो अगर हो सके तो अपने साथ एक पानी से भरा हुआ कलश ले जाएं, लोटा ले जाएं, और उस लोटे पे एक दीपक जलाकर कलश तैयार करके रख सकते हैं। या बिना कलश के भी पेड़ के पास कोई कलश रखना जरूरी नहीं है। जब आप घर में टहनी के पास कर रहे हैं तो आप करिए, पेड़ के पास आपको गौरी गणेश बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आपको ऐपन की भी आवश्यकता लगेगी, और हाँ, उसी ऐपन से सावित्री माता पेड़ पे ही बनाया जाता है। ऐपन मतलब क्या होता है, तो चावल का आटा होता है। चावल को आप भिगो लीजिए, चावल भिगो लीजिए, भिगो कर रात भर पहले भिगो के रख सकते हैं या 2-3 घंटे पहले भी भिगो लीजिए, और उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला दीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिला दीजिए। ये तैयार हो गया आपका ऐपन। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इसको पूजा पाठ में प्रयोग करने से शुभता और बढ़ जाती है। तो इसी से हमारे यहाँ सावित्री सत्यवान बरगद के पेड़ पे ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी होता हो तो आप बना लीजिए, नहीं होता हो तो भी ये शास्त्रोक्त विधि है, आप इस विधि से सावित्री सत्यवान को बनाकर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सावित्री माता को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं, अब 16 ना भी हैं तो जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं आप इन वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं, वहाँ साथ में ले जाइए। चढ़ाने के बाद इन चीज़ों को कई लोग दान भी कर देते हैं, कई लोग कुछ दान करते हैं, कुछ अपने प्रयोग में लेते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा बने आप अपनी सुविधा के अनुसार ये कार्य कर लीजिए। इसे करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और सुख संपत्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा। बाकी पूजा विधि कैसे, संपूर्ण पूजा कैसे करना है वो तो चैनल पे अपलोड होगी। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि व्रत के एक दिन पहले ही नहाए खाए का नियम होता है, तो अगर आप चाहें तो व्रत के दिन भी बाल धो सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा दो राय नहीं है। वैसे आप एक दिन पहले भी नहाए खाए का नियम कर सकते हैं। नहाए खाए के नियम में नहाकर बाल धुलकर नहाया जाता है। तो कभी कभी कोई तिथि ऐसी पड़ गई जिस दिन बाल नहीं धुलना है, तो व्रत के दिन पानी से सिर के ऊपर से डाल करके और तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इस व्रत को करने में कहीं से भी कोई मतलब अलग अलग जगहों की अलग अलग रीति है। कुछ लोग संपूर्ण व्रत करते हैं वट सावित्री व्रत में, पूरे दिन का उनका व्रत होता है, उपवास होता है। और कुछ लोग हैं जो जब तक पूजा न हो जाए तब तक उनका उपवास होता है, बाद में सादा सादा सीधा सादा जो सामान्य घर में बना खाना होता है वो खा लेते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ यही मान्यता है कि हम लोग साधारण भोजन जो घर में बना है वो पूजा के बाद, परिक्रमा के बाद खा लेते हैं। एक काम और कर लीजिएगा, बहुत शुभ होता है। इस वट सावित्री व्रत में पूजा के बाद एक पंखे का दान किया जाता है।
एक पंखे का दान किया जाता है। पंखा बहुत ही शुभ होता है दान करना, और ऐसा करने से आपके जीवन से दुख दूर होता है। तो हो सके तो पंखा, जूता, छाता कुछ भी दान ज़रूर करिएगा। अब एक काम और किया जाता है, जब आप मंदिर से या पेड़ के पास से या घर में ही जब आप अपनी पूजा पूरी करके आएँ तो इसमें परिक्रमा लगाई जाती है। पूजा पूरी करें तो परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। कच्चा सूत, लाल पीला कोई भी सूत लेकर, जैसे वट सावित्री, जैसे सोमवती अमावस्या में फेरी लगाई जाती है, वैसे ही फेरी लगाई जाती है। तो 108 लगाते हैं कुछ लोग जो है 21 लगाते हैं, 51 लगाते हैं। तो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि गर्मी बहुत है तो उतनी क्षमता अगर हो तो 108 लगाइएगा, नहीं तो 11, 51, 21 इस तरह भी लगाकर आप रहने दे सकते हैं। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब दूसरी बात है कि अब आपको ध्यान ये देना है कि अब आप क्या करेंगे कि जब आप फेरी लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप हर परिक्रमा में अपने हाथों से कोई चीज़ एक जगह पे रखते जाइए। यानी कि 108 मूंगफली के दाने या कोई दाने, किसी चीज़ को गिन के रखे रहिए, और हर एक परिक्रमा पर एक फेरी लगाएंगे तो आप पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के पास ले आकर वो चीज़ रखेंगे। जैसे सोमवती अमावस्या में होती है वैसे ही फेरी लगाई जाती है, वैसे ही पूजा की जाती है। तो वट सावित्री व्रत का ये नियम आपको कैसा लगा? और हाँ, एक चीज़ और मैं बताने वाली थी, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो अपने पति का पूजन ज़रूर करिएगा। उसी थाली से, उसी सामग्री से ले आकर के पहले पति को तिलक करते हैं, उनको जो पंखा होता है उस पंखे से उनको पंखा झेलेंगे, उसके बाद उन्हें प्रसाद देंगे, फिर अपने प्रसाद लेते हैं और व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने में कुछ लोग क्या करते हैं कि बरगद की जो कोपलें होती है उससे व्रत खोलते हैं, कुछ चने से व्रत खोलते हैं, कुछ प्रसाद से व्रत खोलते हैं। जो जिस तरीके से आपके यहाँ व्रत खोला जाता है, अगर आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से व्रत खोला जाता है तो आप चने से व्रत खोल सकते हैं। भीगे चने से खाकर भी व्रत खोला जाता है, तो भीगे चने को खाकर खोलना बहुत शुभ होता है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।